हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मैंने कुछ कुछ हिंट लगाया है कि ये किस बारे में होगा। पर टाइटल पहले पढ़ लेते हैं। टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन एकता कपूर एंड हर वेब सीरीज। तो ये कुछ मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी चल रही है, और पहले डिटेल, होपफुली इस वीडियो में थोड़ी डिटेल हमें भी पता चलेगी। मैंने कुछ अंदाजा लगाया, पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और जो उसके साथ जो घंटी है, बेल सा बना हुआ है, उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले हमारे सारे न्यू वीडियोस के, जैसे हम उनको अपलोड करें। और वीडियो देख के अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो। अगर इसका मैसेज अच्छा हुआ तो ये शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। कि मैं एकता कपूर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एकता कपूर, आप एक फिल्म बनाइए। मैं चाहता हूँ आप एक फिल्म बनाइए। कुछ 6-7 साल पहले आपके फादर जितेंद्र के ऊपर उन्हीं की कजन सिस्टर ने मोलेस्टेशन और रेप का चार्ज लगाया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करी थी, एफआईआर फाइल करा था। तो मैं चाहता हूँ एकता कपूर, बहुत एक बढ़िया, एक आप जिस तरीके की सीरीज बनाती हैं, जिस तरीके का आप काम करती हैं, दिस इज राइट अप योर एली एंड आई थिंक यू शुड डू इट। आपको जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा चटपटा और क्या हो सकता है। तो मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट दे दी बालाजी फिल्म्स को कि चलिए बनाइए, इसके ऊपर भी पिक्चर बनाइए। दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा लगता है आपको। फेक आप चीजें बनाती हैं तो खुद अपने फैमिली के ऊपर एक रियल लाइफ एक स्टोरी बनाइए अपने फादर के ऊपर, जिन्होंने इतना बड़ा काम करा है। जंपिंग जैक में he jumped at the wrong place, jumping jack. You should make a film on him also. And the Constitution of India is defended by soldiers. एक फौजी है जो उस संविधान के लिए अपना खून बहाता है, और उस फौजी के खून की ये लोग बेइज्जती करते हैं। वो हिंदुस्तानी भाऊ जो है वो गया, उसने एफआईआर करा क्योंकि उसके दिल ने उसको बोला कि तुम्हारी फौज की बेइज्जती करिए, तुम कुछ एक्शन लो। इंडियन आर्मी है जो आपको हिफाजत दे रही है, जो आपकी हिफाजत कर रही है, फिर आप इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हैं। यही चीज अगर पाकिस्तान में करते तो आधी फिल्म इंडस्ट्री गायब, वो कैमरा पर्सन जिसने शूट करा वो गायब हो जाता। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसपीआर, आईएसआई उसको गायब कर देते। तो इंडिया है। गलती हमारे माशरे में है, गलती हमारे बीच में कि हम इज्जत नहीं करते। आप जाते हैं फिल्मों का टिकट देखने के लिए, आप तालियां बजाते हैं वहां पे कि बेइज्जती कर दी। देखो, अगर इसका भी बॉयकॉट करेंगे, सबका बॉयकॉट करेंगे, तब इनका वही है, इनके पेट में लात मारो, इनके पेट पे लात मारो और लीगल तरीके से इनके ऊपर केस करो, इनके ऊपर एफआईआर करो, इनके ऊपर केस करो। यही इलाज है। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव आर्या, और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो कि जिसने देश की जनमानस को, देश की जो बहुसंख्यक समाज है उसको, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। एक ऐसी संस्था के ऊपर हमला किया गया है जो कि इस देश के हर एक इंसान के दिल में एक, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाली जो संस्था है, जो भारतीय सेना है, हिंदुस्तान की फौज है, उसके ऊपर आघात करने की, उसकी छवि के ऊपर, उसके कार्य करने वाले लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। तो उस पर हम बात करेंगे। सर, आई गेस आप शायद अवेयर होंगे, एक XXX नाम की एक सीरीज आई है, ALT बालाजी, एक फूहड़ किस्म का एक ऐप है जिसपे फुहड़ता के सिवा कुछ नहीं परोसा जाता। उसमें सर एक फौजी की पत्नी को आपत्तिजनक रिश्ते और आपत्तिजनक सीन करते हुए दिखाया गया। तो सर, इसके बारे में सर आप बताएं कि आप खुद एक फौजी रहे। सर, ये इतना आसान क्यों होता है हमारे देश में फौज के ऊपर इस तरह के हमले करना और इस तरह के सीन्स करना? वैभव, पहले तो नमस्कार, जय हिंद सबको। इसके पहले कि मैं बताऊं कि ये जो बालाजी ने बनाया है ये क्या है और क्यों इतना आपत्तिजनक माना जाता है, मैं एक बताता हूं। फौज में इसको क्राइम माना जाता है, जो दिखाया है ना इसमें, क्राइम माना जाता है, और इट इज अ पनिशेबल क्राइम इन द आर्मी। ये प्रॉपर आर्मी एक्ट का सेक्शन है, स्टीलिंग द अफेक्शंस ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ। स्टीलिंग द अफेक्शंस ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर्स वाइफ is a criminal offense in the Indian Army। इसको इतनी बुरी नजर से देखा जाता है
ये एक सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है जो कहीं भी हो गया, कुछ हो गया। मतलब फौज में इसको एक आला दर्जे का जुर्म करार किया गया है और इसकी सजा है, और इसकी सजा है कोर्ट मार्शल, अगर आप लोग व्यूअर समझते हैं तो। फौज में लेडीज की जो इज्जत है, अब एकता कपूर का या बालाजी का फौज से कोई लेना देना कभी रहा नहीं है। उन्होंने एक टीवी सीरियल भी बनाई थी फौज के ऊपर जो कि महाघटिया थी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं वैभव, एक कैप्टन की वाइफ, एक यंग कैप्टन की वाइफ, हो सकता है वो 25, 26, 27 साल की हो, ठीक है, वो अगर रूम में जाती है, एक फॉर्मल ओकेजन है और वो रूम के अंदर घुसती है, तो अगर वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बैठा होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, अगर लेडी आएगी वो सब खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, यस, वो सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अ लेडी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द आर्मी। हम खुद फौज में मैम के अलावा कुछ बोलते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है लेडीज की आर्मी में। तो ये आसान क्यों है आपने बोला, देखिए ये लोग करते हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात एकता कपूर करती हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात एकता कपूर करती हैं, उसके लिए फौजी सरहद का खून बहा रहा है। देखिए मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, आपने संविधान में कुछ शब्द लिख दिए, उससे वो चीज सच नहीं हो जाती। आप किसी किताब में, चाहे वो कितनी भी पाक किताब हो, कितनी भी आपकी वो रिस्पेक्टेड बुक हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता वैभव, उसको डिफेंड करने वाला कोई चाहिए। यू नीड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेंडेड बाय सोल्जर्स। एक फौजी है जो उस संविधान के लिए अपना खून बहाता है, और उस फौजी के खून की ये लोग बेइज्जती करते हैं। मैं एकता कपूर से क्या बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आया जब मैंने पहली बार देखा। आई वाज शॉक्ड, और मुझे काफी ऑफिसर्स ने व्हाट्सएप करा, फोन करा और बोला कि नहीं आप कुछ करिए। मैं आपको वैभव एक चीज बताता हूं, एक ऑफिसर ने लिखा है मुझे, ठीक है, कि यू नो ये दिस इज एब्सोल्युटली शेमलेस, व्हाई शुड दे बी अलाउड टू डू सो सर, it hurt me very much and lowered the morale. I have started asking myself, is this the society that we are dying and bleeding for? Are these the people that we are wasting our youth on? ये एक ऑफिसर है, आर्मी में सर्विंग मेजर है, जिसने मुझे लिखा कि क्या यही लोग हैं एकता कपूर जैसे, जिनके लिए मैं सरहद पे खून बहा रहा हूं। वो यंगस्टर है, अभी तो बहुत उम्र में छोटा है, बॉर्डर पे होगा, कहीं हाथ में हथियार लिए, और आज वो पूछ रहा है कि भाई क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए खून बहा रहा हूं, क्या जो मेरे साथी शहीद हो रहे हैं ऐसे लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं। तो वैभव ये चीज है जो मन में, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अनफॉर्चुनेटली लोग, अब अगर आप एकता कपूर से पूछेंगे वो बोलेगी इट इज माई राइट, ये मेरा हक है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहन तुम हक का तो बात करती हो, कर्तव्य तो करो, भी बात कर लिया। बिल्कुल। देखिए हर समय जो आदमी बात, हक हर समय छोटा होता है, फर्ज हर समय बड़ा होता है। वैभव मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। फर्ज हर समय बड़ा होता है, हक हर समय छोटा होता है। तो ये हर समय छोटी बात करते हैं वैभव, दे ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो ये फ्रीडम मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये दे शुड नॉट मिसयूज दिस फ्रीडम। है बहुत गलत चीज है, इससे मोरल हर्ट होता है। लोगों को हमारे फौज के इथॉस नहीं पता, हमारे यहाँ हम लोग कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में नहीं पता, फिर ऐसी आपत्तिजनक चीज दबाना, देखिए ये गलत है, ये नैतिक रूप से गलत है। दिस इज मॉरली एथिकली रॉन्ग। लीगली आई डोंट नो वेदर इट्स रॉन्ग और नॉट, बट इट्स मॉरली एंड एथिकली इनकरेक्ट। सर अगर जिस समाज में चीजें अगर नैतिक रूप से गलत हो रही हो और वो कानूनी रूप से यानी लीगली वो गलत ना भी हो, तो सर नैतिकता तो सर पहले आती है ना। एक अनैतिक समाज जो होता है, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे मोरालिटी ना हो, सारे लॉज फॉलो होते हो बट मोरालिटी नाम की चीज ना हो, तो सर वो समाज किस तरह का समाज बनेगा? वैभव लोग श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? क्या वो सबसे बड़े राजा थे भारतीय इतिहास में? क्या उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था? क्या उनसे बड़ी किसी की सेना नहीं थी? श्री राम का तो लंका को अगर छोड़ दीजिए तो उन्होंने कोई बाहर जाके कोई
जमीन भी किसी की नहीं हथियाई, कुछ कॉन्कर नहीं करा। ऐसा नहीं है कि तलवार लेके घोड़ा लेके बैठ गए और लोगों का सर उतारने लगे, ऐसा भी कुछ हमारा इतिहास नहीं बताता। लेकिन सर इवन लंका भी मजबूरी में की, जी मजबूरी में विजय प्राप्त, सर वो भी विभीषण को देके आ गए, खुद नहीं लिया उन्होंने। जी, और मजबूरी में करी और फिर किसी को देकर आ गए, खुद राज नहीं करा। यू आर वेरी राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने विभीषण की बात करी, मैं वहां पर भी आऊंगा वैभव। तो पहली चीज तो मैं कहता हूं कि आज क्या अशोक की पूजा होती है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की पूजा होती है, क्या समुद्रगुप्त की पूजा होती है? पूजा प्रभु श्री राम की क्यों होती है? क्योंकि उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। वो राजा थे, चाहते तो स्वर्ण नगरी लंका पे राज कर सकते थे, वहां के राजा बन सकते थे। लक्ष्मण को कह सकते थे कि तुम मेरे छोटे भ्राता हो, तुम यहां पे राज करो, वो कह सकते थे। वो हनुमान जी को कह सकते थे कि आप, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने विभीषण को दे दिया, वापस आ गए। मॉरल, जो आपने एथिक्स और मोरालिटी की बात करी ना, एथिक्स और मोरालिटी की बात, ये सबसे बड़ी बात है एथिक्स और मोरालिटी की। आज की तारीख में अगर प्रभु श्री राम की पूजा होती है, हिंदू अगर पूजा करते हैं और हजारों सालों से उनकी पूजा करते आए हैं, वो इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी घोड़े पे बैठ के तलवार लेके लोगों के सर नहीं उतारे, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसको मारो ये करो, कभी नहीं बोला। इसलिए आज उनकी पूजा होती है। अशोक कितना बड़ा महाराजा था, उसको महान कहते हैं, उसको ग्रेट मानते हैं। उसको ग्रेट इंडिया में कब मानते हैं? उसको इसलिए नहीं मानते उसने कलिंगा में 2 लाख लोगों के सर उतार दिए। उसको तब ग्रेट मानते हैं वैभव, जब अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया, वो पीसफुल हो गया, तब उसका नाम अशोक महान हो गया, तब मानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आपने नाम विभीषण का लिया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हिंदुओं में। आप देखिए कि जो मैं कहता हूं कि जो एकता कपूर ने करा है ना, ये डिसलॉयल एक्ट है। ये बात डिसलॉयल्टी की है। कैसे है डिसलॉयल्टी की? वैभव, आप देखिए कि विभीषण का आपने नाम लिया, आज की तारीख में विभीषण ने, देखिए अगर विभीषण प्रभु श्री राम को यह नहीं बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, तो श्री राम कभी रावण को मार नहीं पाते। तो उसने धर्म का साथ दिया, विभीषण ने, उसने सच का साथ दिया, राइट? लेकिन क्या आज तक किसी ने अपने लड़के का नाम विभीषण रखा, अपने बेटे का नाम विभीषण रखा है? किसी ने नहीं रखा। क्योंकि हिंदू मानते हैं कि ठीक है, तुमने भगवान का भी साथ दिया हो, भगवान राम को भगवान मानते हैं ना, तुमने भगवान का भी साथ दिया हो, अगर तुमने गद्दारी करी है तो तुम कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। वहीं अगर महाभारत में जाओ तो कर्ण का एग्जाम्पल है। कर्ण कौरवों के साथ था, जिसको हम महाभारत का विलन मानते हैं। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध करा, जिनको हम हीरोज मानते हैं। भगवान नहीं मानते तो हीरोज तो मानते हैं कम से कम। तो एक विलन का साथ देकर, जो बुरे लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, उनका साथ देकर कर्ण ने जो अच्छे लोग थे उनके ऊपर वार करा। लेकिन आज अपने बेटों का नाम लोग कर्ण रखते हैं, क्योंकि कर्ण ने दोस्ती के चलते, वफादारी के चलते अपनी जान दे दी। तो इस देश में, भारत में, हमारे हिंदू समाज में वफादारी की बहुत ज्यादा इज्जत है। ये लोग जो है ना, ये कई लोग, मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो समझते हैं इस मिट्टी को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मिट्टी को नहीं समझते वैभव, और मैं एकता कपूर को एक चीज ही कहना चाहता हूं, तुम पैसे कमाओ और भगवान करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले, और प्रभु श्री राम करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले, तुम अरबों रुपए कमाओ, तुम बहुत सबसे बड़ी फिल्म मेकर बन जाओ, लेकिन इज्जत के पैसे कमाओ। जो मान सम्मान, जो मर्यादा है, उसको कभी मत भूलना, क्योंकि वो चीज इस मिट्टी में है वैभव। आपने बात करी ना कि लीगली करेक्ट है लेकिन मॉरली एंड एथिकली गलत है, ये बहुत बढ़िया बात करी आपने। तो देखिए, लीगल तो ठीक है, पर सबसे बड़ी अदालत होती है ना, वो इंसान के दिल की होती है। तो कहीं ना कहीं तो उसको भी पता है उसने गलत करा है, और मैं बहुत दुख पहुंचा मुझे इसका। हम कुछ कर नहीं सकते, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूं, मैं देना चाहता हूं, ठीक है? वो इंडियन आर्मी है जो आपको हिफाजत दे रही है, जो आपकी हिफाजत कर रही है, फिर आप इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हैं। यही चीज अगर पाकिस्तान में करते तो आधी फिल्म इंडस्ट्री गायब, वो कैमरा पर्सन जिसने शूट करा वो गायब हो जाता। पाकिस्तानी आर्मी ISPR ISI इसको गायब कर देते, वो तो इंडिया है। आप रोज आर्मी को गाली दीजिए, आर्मी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, आर्मी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया। तो ये बात है। तो फ्रेंड्स, इशू तो बहुत ही बड़ा है
और मुझे तो ये नहीं समझ में आता जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो बनाते हैं मूवी सीरियल्स, उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जब तुम कोई चीज बना रहे हो, वो तुम्हारे को, तुम दुनिया को दिखाने वाले हो, तो तुमको देखना चाहिए कि तुम क्या दिखा रहे हो दुनिया को। और मुझे जहां तक याद है, एकता कपूर जब मूवीज में आई थी, तो कई मूवीज मैंने मोस्टली मेरे ख्याल से कोई उस एकता कपूर की मूवीज देखी नहीं है। एंड एक रीजन उसका ये था कि उसमें कुछ हद तक चीपनेस और उस टाइप से वल्गैरिटी मुझे लगा होगी, और इसलिए मैंने कभी स्ट्रेस ही नहीं किया कि मुझे वो मूवीज देखनी है। तो वही दिखा रहे हैं कि भैया जो बनाई ऐसे चीजें रहा है, तो मुझे लगता है वो इसी पर्पस से बना रही है, सोच के कि भाई हम ये चीजें चलेंगी, लोग ज्यादा देखेंगे, शायद ये रीजन होगा। पर तो कुछ तो सोच के करना चाहिए, क्योंकि और तुम किस चीज के ऊपर करो। और अगर आपको नहीं पता, तो मैं तो हुई डिफेंस बैकग्राउंड से, मेरे फादर एयरफोर्स में है और मैंने तो ये लाइफ देखी है। तो जैसे ये बोल रहे थे कि आर्मी या डिफेंस की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई लेडी वॉक इन करेगी रूम में, तो सब जो होते हैं खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट अटेंशन में। और जब आप एड्रेस करते हो किसी लेडी को, किसी की वाइफ को, यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, आप उनको मैम मैम करके बोलते हो। और मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है कि जब मेरे पापा मम्मी कहीं भी जाते थे, किसी भी पार्टी में, किसी भी ऐसे फंक्शन में, तो सब जो होते थे वो मेरी मदर को मैम मैम करके बोलते थे और बहुत रिस्पेक्ट होती थी। वो खड़े रहेंगे, आपको सीट ऑफर करेंगे। तो बहुत मतलब लाइफस्टाइल जो है डिफेंस में और आर्मी में मैं कहूंगी ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत उस टाइप से होता है कि आपने हर चीज के रूल्स फॉलो करने हैं। और मुझे ये भी याद है कि पापा मुझे बता रहे थे कि अगर कोई आपके जैसे, आप अंदर आए हो किसी ऑफिसर के रूम में कुछ बात करने, और चेयरें सारी खाली हैं, जैसे वो बैठे हुए हैं और आप ऑपोजिट साइड की जहां आप खड़े हो वहां की चेयरें खाली हैं, आप वहां आप बैठोगे नहीं। आप जितनी देर अपने ऑफिसर के सामने होते हो, आप खड़े रह के अटेंशन में बात करते हो। आप ये नहीं कि वो चेयर खाली है तो आप आके बैठ जाओगे। तो बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत रिस्पेक्ट होती है और बहुत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप इस टाइप के सीरियल्स बनाओगे, वेब सीरीज बना रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आपको और कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पे बना रहे हो, उन सोल्जर्स के ऊपर जो आपके लिए जान दे रहे हैं, और उन वाइफ्स के ऊपर जो अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हैं, और वो जब उनके पता है उन्हें कि उनके हस्बैंड्स कितने डेंजर में, पता नहीं वो वापस आएंगे लड़ाई से कि नहीं आएंगे। आपने इतनी मूवीज देखी है सैक्रिफाइस की, किस टाइप की वो लाइफ जो है वो उनकी होती है। तो उसको छोड़ के आप अगर इस टाइप की अपने सोचो, बड़े वेस्टर्नाइज हो रहे हो, बहुत ही गलत बात है। हम वेस्टर्न यहां रह के भी इतना नहीं देखते जितना वहां इंडिया में इन्होंने यहाँ पे इन्होंने नया अपना तरीका शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है कि बैन कर दो, नहीं देखो ऐसी चीजें, बॉयकॉट कर दो। किसी ने ऐसा बनाया है तो बॉयकॉट कर दो कि भैया हमने उसकी कोई भी चीज जो भी वो प्रोड्यूस करेगा या बनाएगा हमने देखनी नहीं है। क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हम सेंड कर सकते हैं कि आप बनाओ पर अच्छी चीजें बनाओ, वो चीजें बनाओ जो आज की जेनरेशन जो है उनको मोटिवेट करे, उनको अच्छा इंसान बनाने की हेल्प में लगे। और जैसे इन्होंने बताया कि एक जो सोल्जर है उन्होंने खास इनको लिखा टैब व्हाट्सएप में कि भैया क्या हम इन लोगों के लिए जान दे रहे हैं, हम इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी जो है पूरी यूथ अपनी खत्म कर देते हैं, वहां पे लड़ने के लिए जाते हैं, डेंजर में जाते हैं। अगर इस टाइप से आप हमारे बारे में बोलोगे तो सोचने की बात है, और इस सोच के साथ एक्शन लेने की बहुत ही जरूरत है मेरे हिसाब से। काफी अच्छा वीडियो था, काफी बड़ा वीडियो था और इसमें काफी बातें हुई थी। और जो एक पहले शुरू होती है बात की कोई मेरे ख्याल से गलत किस्म की मूवी बनी है, वेब सीरीज कोई बनाई है, वेब सीरीज है, मूवीज है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की गई है आर्म्ड फोर्सेस की। तो जब भी किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने बुरा काम किया है। कि जो शब्द ही है किसी का की बेइज्जती करनी, वो बुरा काम ही है। तो ऑब्वियसली तो बात सही थी कि
अगर कोई ऐसा करेगा तो आर्म्ड सर्विसेज के लोगों को दुख होगा, और वो जो हैं वॉर पे गए हुए हैं, वो पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो कंट्री के लोग उनके बारे में बुरा बोलेंगे तो दुख तो होगा ही। अब ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट सबसे पहले करता है लॉ। जो लोग होते हैं वो लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, लॉज बनते हैं। अगर आप लॉ ब्रेक करते हैं तो उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, फिर केस होता है, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट है। तो ये सब जो है, ये सुप्रीम कोर्ट और जो भी डिफरेंट कोर्ट्स हैं, जुडिशरी मेंटेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है। हाँ, अगर सोल्जर्स नहीं फाइट करते तो कोई कंट्री ही नहीं होगी, तो वो बात अलग थी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सिविलियंस कर रहे हैं कंट्रोल, मगर कहने का मतलब ये था कि अगर सोल्जर ही नहीं है तो आपकी कंट्री नहीं है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि आपको थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए उन लोगों की जो वॉलंटरली जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है किसी ने फोर्स करके लोगों को पकड़ के बोला अच्छा तुम जाओगे वॉर के लिए, नहीं, ये सब वॉलंटरी है। उनके अपने मन से, अपनी खुशी से वो लोग जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब वो कर्मा जो अच्छा कर रहे हैं अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो वो पॉइंट भी देखने वाला है कि जो अच्छा कर्मा कर रहा है उसे टिपिकली फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोलते हो, क्योंकि वो तो सच्चा आदमी है, वो अपना अच्छा कर्मा करता चले जाएगा और वो अमर हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ठीक है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद बहुत सारे लॉज भी होते हैं। यूएसए में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर बहुत सारे लॉज है, डेफेमेशन लॉज है। अगर आपने किसी के बारे में बुरा बोला और उसको लॉस हुआ तो आपको सू कर सकता है, तो आपको मतलब बहुत सारे कोर्ट केसेस हो सकते हैं। सो फ्रीडम ऑफ वॉइस होती है, मगर हर एक चीज की लिमिट है। अगर आप उसी फ्रीडम में मान लीजिए कोई स्पीच देता है, लोगों को उत्साहता है बुरा काम करने के लिए, तो इमीडिएटली वो अरेस्ट होके चले जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये आपको अच्छी बात बोलिए, आप पे अगर किसी ने जुल्म किया आप उसके अगेंस्ट बोलिए, मगर आप अगर प्रोवोक कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, किसी एजेंडा को उठा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली लॉ आपके अगेंस्ट आएगा। नॉर्मली फ्रीडम ऑफ स्पीच बना था प्रोटेस्ट के लिए। अगर मान लीजिए हमसे कुछ बुरा होता है, हमें बुरा लगता है, तो हमें राइट है बोलने की तुमने ये किया, मगर जो वो बंदा बोल रहा है वो सब सत्य है कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वो किया था। मतलब जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि किसी के बारे में, अभी जो यूएसए में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप प्रोटेस्ट करें, मगर आप जो भी बोल रहे हैं वो फैक्ट है। तो जब आप फैक्ट बोलते हैं, चाहे बुरा फैक्ट हो, सीधा फैक्ट हो, आपके साथ बीती है, वो ट्रू फैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्रीडम है बोलने की, इसलिए प्रोटेस्ट अलाउड होते हैं। मगर अगर आप कुछ ऐसी चीज करें जो प्रोवोक करें, ऑब्वियसली वो गलत है और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नहीं आती। यूएसए में तो आप इमीडिएटली सू हो जाएंगे, आपको फाइट करना पड़ेगा, आप नहीं प्रूव कर पाएंगे तो लॉ अपना काम करेगा। और दूसरा इसमें रेफरेंस आ रहा था श्री राम का, और ये समझना चाहिए कि श्री राम जो है हमारे स्क्रिप्चर के हिसाब से वो अवतार थे विष्णु जी के, भाई, तो स्टार्टिंग से ही भगवान थे। अब उसका कंपेयर आप नहीं कर सकते किसी भी इंसान के साथ, अशोका हो या कोई भी हो, उससे आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एक भगवान को किसी इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो पहले हिंदू स्क्रिप्ट, मैं नहीं बोल रहा, हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो भगवान का, विष्णु का अवतार है, वो भगवान था फ्रॉम डे वन, इसीलिए उसकी पूजा करते हैं। और ऑफकोर्स क्योंकि वो भगवान है, उनके कार्य इतने बढ़िया हैं, क्योंकि भगवान ही कर सकता है इतने अच्छे कार्य। ह्यूमन बीइंग के लिए कार्य इतने अच्छे करना बहुत मुश्किल है। वो उस जमाने का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मगर उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था लोगों के लिए। अब दूसरा जो है, जो कह रहे हैं कि किसी ने, मतलब जो भी वेब सीरीज बनाई है, अल्टीमेटली इसी में आ रहा है कि हमारी वही फिलॉसफी हमेशा हमें याद दिलाती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, अच्छे और बुरे। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छी चीजों को देखेंगे, आप अच्छे हैं तो अच्छे कर्म करेंगे। अगर आप मेरे जैसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं,
तो आप उसी चीज की तरफ जाएंगे जहां आपको भगवत गीता किसी तरीके से नजर आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, कोई अच्छी बात नजर आ रही है, आपको खुशी मिल रही है। नॉर्मली जब आप अच्छा कर्म करते हैं आपको बहुत खुशी मिलती है, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने अपने कंटेक्स्ट में क्या भर रखा है। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो किसी बुरी दिशाओं में जा रहे हैं तो आप भी उसी दिशा में जाएंगे, मगर अगर आपने सराउंड किया हुआ अपने आप को अच्छी चीजों से तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों से भगवान के पास जाएंगे। तो मगर ये वीडियो अच्छा था और हमें मतलब अच्छा लगा कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इसके बारे में और अवेयरनेस कर रहा है। और इसमें एक अवेयरनेस ये भी थी कि लोगों को पता है कि बॉलीवुड में जो बताते हैं उसके प्रोटेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान के पास इंटेलिजेंस है तो वो अपने हिसाब से इवेल्युएट करेगा कि बॉलीवुड में जो हो रहा है ठीक है नहीं। आपको भगवान ने दिमाग दिया, अपने दिमाग से देखिए और सोचिए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इमीडिएटली पता कर लेंगे किस चीज को आप मानते किसको नहीं मानते। और जिस चीज को इंसान नहीं मानता ऑब्वियसली आप वो मूवी नहीं देखेंगे। तो अच्छा वीडियो था, काफी इंटरेक्शन जो है काफी हीटेड हो रहा था बीच में। तो यही है फ्रेंड्स कि ऐसे बेस्ट वे है लेसन सिखाने का कि भाई मत देखो, आप बॉयकॉट कर दो, मैसेज मिलेगा उनको भी और ऐसे लोगों को जो आगे जाके सोच रहे हैं कि हम इस टाइप की मूवीज या इस टाइप के सीरीज बना के दिखा सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा कल्चर ये अलाउ नहीं करता, स्पेशली हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। और वो भी इस टाइम जो वहां पे बॉर्डर पे अभी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे लड़ रहे हैं। तो कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो समझना चाहिए। सबके अंदर भगवान ने ब्रेन दिया हुआ है कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट, एंड उनको पता होना चाहिए दे शुड नॉट बी क्रॉसिंग दैट बाउंड्री। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।